गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये है हमारे पास 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर। 9th क्लास से रिलेटेड चैप्टर है एंड दिस वन इज़ द फिजिक्स कंसेप्ट मोशन। चैप्टर है हमारे पास मोशन। तो सबसे पहले मोशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। जब तक तुम्हें ये ना पता होगा कि चैप्टर में चलेगा क्या, तब तक मज़ा नहीं आएगा चैप्टर को कवर करने में। तो सबसे पहले हमें हर एक चैप्टर के बारे में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, जब भी तुम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तुम्हें उसका इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए, यहाँ पे जो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा स्टेट इन फिजिक्स। स्टेट इन फिजिक्स कि फिजिक्स में कौन कौन सी स्टेट होती है। तो जनरली तौर पे केमिस्ट्री में 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 होती है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। तो उसकी तो बात नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम केमिस्ट्री में कर चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इन फिजिक्स। फिजिक्स में यहाँ पे जनरली 2 टाइप की स्टेट होती है। जनरली एक रहेगा हमारा क्या, रेस्ट, और एक रहेगा सेकंड रेस्ट एंड मोशन। अब ये जो मोशन है इसी से हमें इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है, स्पीड। मोशन का क्या मतलब होता है, स्पीड, वेलोसिटी। तो ये आगे आएंगे टॉपिक। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, स्टेट इन फिजिक्स। यहाँ पे 2 टाइप की स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे, रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद ये कवर करने के बाद जो दूसरा हमारा जो कंटेंट होगा वो होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ और नोट साथ साथ बनाइए। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें हम जनरली 2 टाइप की क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। एक तो होगा हमारा स्केलर और एक होगा हमारा क्या, वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। एक रहेगी हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड रहेगी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ मींस जस्ट न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसकी क्या होगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन, एरो डालते हैं उसके ऊपर। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फोर्स है, फोर्स के ऊपर मैं ये डालूंगा। क्लियर। और इधर अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करूं तो जैसे कि हमारा किलोग्राम, अब किलोग्राम के ऊपर ये थोड़ी ना डालूंगा मैं कि किलोग्राम किस डायरेक्शन में दौड़ेगा, नो। तो दिस वन इज़ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वहीं पे डील करेंगे कि इन डिटेल। इसके बाद हमारा जो थर्ड कंसेप्ट लगेगा इस चैप्टर में वो होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस वन इज द थर्ड टॉपिक। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जरा चेक कीजिए। देखिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि ये जो फर्स्ट लेक्चर है दिस वन इज द लेक्चर नंबर 1। ये हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पहले 2 टॉपिक कवर करेंगे, स्टेट इन फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फर्दर एंड सो ऑन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो जरा देखिए, थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, जरा देखिए। देखो मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे क्या है, कोई कार है। अब ये कार क्या करती है, ये मूव करती है, ठीक है, ये मूव करती है, इस डायरेक्शन में चलती है। तो ये ए पॉइंट है, ए से बी। सपोज की जिसने 10 किलोमीटर कवर किया। अब ये बी से अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गई और इसने यहाँ पे कितना किलोमीटर कवर किया, 5 किलोमीटर कवर किया। क्लियर। अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे कार ने कितना डिस्टेंस, ये देखिए कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम कैसे निकालोगे, जरा चेक कीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 10 किलोमीटर इधर चली, फिर अपने लेफ्ट की तरफ चली, तो टोटल कितना हो गया, 15 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। एंड व्हाट्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट है कि शॉर्टकट याद करने का तरीका है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, देखो ये इनिशियल पॉइंट था और ये सी इज़ द फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है, मैं ग्रीन से शो करूंगा। दिस वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए एंड सी।
अब हमें पता है कि ये ट्रायंगल बनी हुई है, अब ट्रायंगल का AC है, AC हाइपोटेन्यूज है, तो AC का क्या करोगे तुम, AC की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालते थे तुम, 6th 7th 8th में तुम्हें सिखाया है पाइथागोरस, तो उसमें कैसे करते थे, AC का स्क्वायर AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है 125 का रूट, वो हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। दोबारा से देखिए, डिस्टेंस क्या होता है कि जो बंदा जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे भी सोच सकते हो। और ध्यान रहे, एक की पॉइंट ध्यान रहे, सपोज कीजिए हम ए पॉइंट से चले, हम कहीं भी चले घूम फिर के यहीं पे आ गए, ए पॉइंट से चले, हमने कहीं भी चले, हम सपोज कीजिए हम अपने घर से चले, हम दिल्ली गए, बॉम्बे गए, घूम फिर के अपने घर आ गए, तो अगर मैं कहूँ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0, क्योंकि जहाँ पे चले थे वहीं पे आ गए घूम फिर के, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेम। क्लियर, तो दिस वन इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा क्या होगा, देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, दिस वन इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं अप टू 8th लेवल तक कि स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ है, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस मिलेगा, स्पीड की अलग डेफिनेशन जाएगी और वेलोसिटी की अलग। इसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज, EVG, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, यहाँ पे एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे एंड एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ, देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो होगा हमारा, यहाँ पे हम कॉलम डाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जरा चेक कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया कंसेप्ट, एक्सेलरेशन, ACC, एक्सेलरेशन, ACC, स्पेलिंग देख लेना इसकी, ACCELERATION, शॉर्ट फॉर्म में ये यूज़ करूँगा, ACC की पावर n, दिस वन इज़ द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म ब्लैक से ही शो करते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे एग्जाम में, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन भी विद इन द सिलेबस है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो दिस वन इज द होल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर मोशन, और ये है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। और इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द स्टेट इन फिजिक्स, रेस्ट एंड मोशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन।